अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 17 तारीख से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कल टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया था और उससे कुछ चीज़ें ज़रूर वाज़ेह हुई थी। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 डे मैच जारी था वो बगैर किसी नतीजे के आज ख़त्म हो गया। आज पाकिस्तान ने अपनी नामुकम्मल इनिंग पहली इनिंग 212 रन 9 खिलाड़ी आउट डिक्लेयर कर दी थी और आज के दिन दोनों टीमों को बारी लेने का मौका मिला। पहले वेस्ट इंडीज़ ने 177 रन 5 विकेटों के नुकसान पे स्कोर किया और पाकिस्तान को 312 रन का हदफ दिया था। जब खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 128 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए थे। मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने पहली इनिंग में भी 73 रन स्कोर किए थे, इस इनिंग में भी रन बॉल 80 रन विद 12 फोर्स एंड 2 सिक्सेस आज भी बनाए उन्होंने और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए हैं वो 17 तारीख से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में। और ऐसा लगता है कि शान मसूद के साथ वही इनिंग का आगाज करेंगे क्योंकि इमामुल हक जो साइम अयूब की रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किए गए थे इस साइड मैच में नाकाम रहे, वो रन स्कोर नहीं कर सके। तो उस लिहाज से हुरैरा इस वक्त मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं पहले टेस्ट मैच के लिए। दूसरी जानिब आज आखिरी दिन था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी इनिशियल स्क्वाड्स जमा कराने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गो कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पे स्क्वाड्स सबमिट नहीं कराई है, माइट भी पॉसिबल वो कल जमा करा दें, लेकिन इनिशियली स्क्वाड में साइम अयूब शामिल नहीं है। साइम अयूब जिन्हें टखने की इंजरी हुई थी और उसके बाद वो इस वक्त रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से लंदन में गुजर रहे हैं, वो उस टीम का हिस्सा नहीं है। जो टीम अनाउंस की गई है उस टीम में कई नए चेहरे भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे चेहरे शायद जब 10 फरवरी को टीम अनाउंस की जाएगी जो फाइनल टीम होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसका हिस्सा नहीं होंगे। और हम सब की दुआ है कि साइम अयूब जिनकी फॉर्म बहुत शानदार चल रही थी वो फिट होकर जब तक वापस आ जाएंगे और टीम का हिस्सा होंगे। इस टीम में हम अब्दुल्ला शफीक को भी देख रहे हैं, इसमें हम कई ऐसे नाम देख रहे हैं कि जो शायद तैयब ताहिर शायद टीम का हिस्सा ना हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और वहाँ पर हम साइम अयूब की वापसी देखें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की इनिशियल स्क्वाड के अंदर फ़खर जमान को शामिल किया है। फ़खर जमान जो एक ट्वीट करने के बाद से बाहर हो गए थे, फ़खर जमान उस टीम का हिस्सा ज़रूर बनाए गए। कल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10वें सीज़न का ड्राफ्ट हो रहा है हुजूरी बाग लाहौर में और इसको नाम दिया है डिकेड ऑफ HBL PSL। 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे हमारी HBL PSL को। कई बड़े नाम हमें ड्राफ्ट का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए जिसमें केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन वो भी इसका हिस्सा दिखाई दे रहे हैं, डेविड वार्नर भी इसका हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। कई ममालिक के मैंने खिलाड़ियों की लिस्ट देखी तो इंग्लैंड के हेल्स, रोए, सैम बिलिंग्स, टॉम करन ये भी इसका हिस्सा हैं। मुस्तफिजुर रहीम और शकीबुल हसन ये दोनों बांग्लादेश की जानिब से रिप्रेजेंटेशन है। अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इस बार थोड़ी सी कम दिखाई दी है। मुजीबुर रहमान और नवीनुल हक प्लैटिनम कैटेगरी में दिखाई दिए। ये मैं प्लैटिनम कैटेगरी की लिस्ट भी आपको बता रहा हूँ जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उस्मान ख्वाजा, सुदरलैंड के अलावा डेविड वार्नर भी हैं, क्रिस लिन भी हैं, एस्टन एगर भी हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हैं और हैंड्रिक्स भी हैं। ये तमाम के तमाम ऑस्ट्रेलिया से इस प्लैटिनम कैटेगरी का कल हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज से जैसन होल्डर, जॉनसन चार्ल्स, शाय होप और अल्वारेज जोसेफ जैसे प्लेयर्स प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा हैं। इसी तरह डैरल मिचेल और फिल एलन ये भी जो है वो प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा है। तो कल बड़ा दिलचस्प ड्राफ्ट होने जा रहा है जहाँ प्लैटिनम कैटेगरी में पहली के पिक डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स की है और उसके बाद ये सीक्वेंस का सिलसिला शुरू होगा, हमारा मच अवेटेड इवेंट। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स इसमें मिस कर गए। इसकी वजह यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से PSL अपने शेड्यूल पे नहीं हो रही बल्कि अप्रैल में हो रही है और उस दौरान में ज़ाहिर इंडियन प्रीमियर लीग भी हो रही है कि जहां पर बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन ये जो फहरिस्त हमें दिखाई दे रही है ये इंशाअल्लाह PSL सीज़न 10 को 4 चांद लगाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये सारे इशूज़ होंगे आज हमारे शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक बहुत बड़ा नाम हमारी क्रिकेट का ऑफ स्पिन बॉलिंग को कि हम इनको मौजूदों में करार दे सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने स्पिन बॉलिंग की थी उसके बाद कई टॉप क्लास स्पिनर पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए। सकलान मुश्ताक, सईद अजमल बहुत सारे आए, बंगलोर टेस्ट के हीरो हैं।
चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मैनेजर, कौन सी जॉब है, कोच, जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अंजाम नहीं दी। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमें ज्वाइन कर लें वीडियो लिंक पे। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई, जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद में स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कई क्रिकेटर्स हैदराबाद से सामने आए और अपनी शाहीन के नाम से जो हमारी टीम पहचानी जाती है, ये शाहीन को नाम को साथ लेकर, अजहर शाहीन के नाम को साथ लेकर अपने वालिद के इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं सैयद फराज अकबर शाह साहब। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं हमारे यंग एनालिस्ट अली फराज। थैंक यू अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई, आपसे मैं स्टार्ट ले रहा हूं। ये जो 17 तारीख से मैच खेला जाएगा उसके लिए जो टीम अनाउंस की गई है वो भी हमने सबने देख ली है। उसमें फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया। इसका ऐसा लगता है तौसीफ भाई कि हम स्पिन डिपार्टमेंट से लड़ने जा रहे हैं। काशिफ अली, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, हम ना नसीम शाह को लेकर आए ना किसी ऐसे बॉलर को लेकर आए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है। तो इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस कह रहा है कि नोमान अली, साजिद और अबरार के साथ अटैक करने का प्लान है। शुक्रिया नसीम भाई, और आपके मेहमान मौजूद हैं और साजिद साहब तो इतनी दूर हैं कि खैर उनको आवाज तो मेरी पहुंच जाएगी। सबको मेरा सलाम। और यस, आपने ठीक कहा और मेरा ख्याल देर आए दुरुस्त आए। और जाहिर है हर टीम अपने मुल्क के हिसाब से जो है वो पिचेस बनाती है और इंडिया भी यही करता है। और हमारे यहाँ लोग ये कह रहे थे शायद स्पिनर नहीं है, अभी वो बात बार बार छेड़ के मैं वो नहीं, हमारे पास स्पिनर थे। पिछले उसमें हमने इंग्लैंड को जेर किया और स्पिनर को लाए, नोमान थे, साजिद थे, और अब तो अबरार का भी जो है वो हो गया, इंक्लूजन हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जा रहे हैं स्पिनर पे ही। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि 2 स्पिनर तो कंफर्म है। अब कहीं से मुझे इत्तलात आ रही है कि 3 खेलेंगे, तो मुझे 3 पे तो थोड़ा सा डाउट इसलिए लग रहा है कि देखेंगे सलमान अली आगा भी जो है वो बॉलिंग करते हैं, तो इतने सारे डाल के तो अजीब ही काम हो जाएगा। वैसे ही गिर जाएंगे वो। अगर आप सही आपकी बॉलिंग हुई, सही आप टर्निंग पिच बनाएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी डेफिनेटली। और मुझे ऐसा ही लग रहा है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तौसीफ भाई हम बार बार एक बात ये कह रहे हैं कि हम अपने स्पिनर्स खिलाएंगे, टर्निंग पिचेस बनाएंगे और उसके बाद हम उनको ग्रिप कर लेंगे। वेस्ट इंडीज की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ की पिचेस स्लो भी होती हैं, थोड़ा सा टर्न भी लेती हैं। तो अगर मैं कंपैरेटिवली बाकी दुनिया के ममालिक के प्लेयर्स जिनका मैं अभी नाम ले रहा था बात करूं और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का बात करूं, आप समझते हैं कि ये थोड़ी सी हमारी कंडीशन या एशियाई कंडीशन से मिलती जुलती पिचेस होती हैं तो इतना मसाइल उनके लिए ना हो? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो खेलते आए हैं, अभी हमने देखा वहां पर टर्न भी होता है, सारा कुछ है। इस चीज को देख के हमें, लेकिन क्लास स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि क्लास स्पिनर कौन है। उनके पास पार्ट टाइम भी स्पिनर है, एक आध तो है जरूर उनके पास, बट क्लास जिनकी है ना, उसमें डेफिनेटली हमारे 2 बॉलर तो अगर कोई क्लास का नहीं है तो हमारे वाले उसको क्लास का बना देंगे। यहाँ से तो कोई भी हीरो बन के तो जाता है एक। वो तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम उनको इजी ना लें, इसलिए कि उनकी बैटिंग लाइन वगैरह बहुत अच्छी है। और अभी हमने 3 डे में भी उनको देखा है कि उन्होंने जो है ना काफी अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस की है सबने। लेकिन वही वाली बात है कि पिच का बड़ा फर्क है। और अब देखते हैं किस तरह ये पिच बनाएंगे, क्योंकि पहले जो हम इंग्लैंड को हमें जिस तरह ढेर किया उसमें तो हमने यूज्ड पिच इस्तेमाल की थी। और जाहिर बना तो सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन ये ना हो कि हम अपने गले पड़ जाए मुसीबत हमारे। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल इसी पे जाएंगे, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग हमने देखी है, एक तो काशिफ अली डोमेस्टिक में उन्होंने किए हुए, उसके अलावा भी मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद जो है वो मीडियम पेसर ही है। खुर्रम जरा ज्यादा थोड़ा तेज करते हैं, बाकी मीडियम पेसर वाली 120-25 से ज्यादा तो ये लोग जाते नहीं, जरा सा पुराना हो जाता है बहुत। तो आई थिंक सारा फोकस जो होगा वो स्पिनिंग पे होगा। पर उनको मेरा ख्याल है इजी नहीं देना चाहिए कि वो या तो इतना लंबा टर्न पहले ही दिन होना शुरू हो जाएगा जो है। लेकिन जाहिर है वो भी तैयारी से आए होंगे कि हमें कुछ ना कुछ ये
किसी मुसीबत में डालेंगे। लेकिन हम तो उनकी फास्ट बॉलिंग से डरते रहे ना, फेस भी किया है हमने, सब कुछ किया, मगर हम उनकी फास्ट बॉलिंग से डरते रहे हमेशा। तो अभी वो तो हैं तो नहीं, लेकिन जब आप ऐसी पिच बनाते हैं तो वेयर एंड टेयर इस पिच पे होता है, तो वो भाई हमें मैं आगे अभी चल के आपसे देखना पड़ेगा। एक किस्सा सुनूंगा अभी मैं आपसे। वो जो जब ये हमारे नाजरीन के लिए, वो जब इमरान खान साहब और आप दोनों बैटिंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स वाली, वो किस्सा आज मैं जरूर सुनूंगा कि उस वक्त जो उन्होंने कहा था उसके बाद बोला जाके खुद खेलो। वो बहुत मजेदार है। अभी तौसीफ भाई सुनता हूँ। जैसे अभी बात की साजिद भाई, तौसीफ भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पिछली दफा हमने यूज पिच के ऊपर दूसरा टेस्ट मैच करा दिया था, तो क्या इस दफा 5 दिन पहले कोई हमने 5 डे मैच तो नहीं शुरू करा दिया कि 17 से पहले पहले वो खत्म हो जाए और उसके बाद हम उसी पिच के ऊपर टेस्ट मैच करा लें? क्योंकि इस कंडीशन में जो इस वक्त थोड़ी सी ठंडा वेदर होगा, साजिद भाई इतनी टर्निंग पिच बनाना आसान काम होगा? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, सैयद फराज साहब को और ग्रेट तौसीफ भाई को और आपको दुनिया भर में और अली को दुनिया भर में जितने ऑल आउट देख रहे हैं प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और ग्रेट तौसीफ भाई की तो बात सुनने को, बात तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। पाकिस्तान क्रिकेटिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। तौसीफ अहमद ग्रासरूट लेवल से आया और जितनी मेहनत करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सिलेक्शन कमेटी में नाम रोशन किया, फिर हक और सच की बात करने में हमें बड़ा प्राउड महसूस होता है। मगर जिस तरह आपने इंट्रो में हर चीज को कवर किया, डंके की चोट पे 3 स्पिनर से जा रहे हैं पाकिस्तान, आंधी है, तूफान है, हालांकि 90 ओवर नहीं होगी टेस्ट मैच में, 3 स्पिनर से जा रहा। अबरार को आप अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकते, एक वाहिद टेस्ट बॉलर था जिसने अपनी तेज तरीन 35 टेस्ट विकेट ली, मगर लाइकिंग डिसाइडिंग लॉबी के तहत उसको बाहर कर दिया गया। मगर टेस्ट मैच का बॉलर है अबरार, मिस्ट्री स्पिनर है, साजिद को प्ले करना पड़ेगा जो उसके साथ जाति की। गांधी जी आकिब जावेद ने साउथ अफ्रीका नाम ले जाके तो साजिद काजन ट्रॉफी खेलते हुए आ रहे, बॉल के दरमियान कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा बिल्ड है। नुमान यकीनी तौर पर, जिस तरह तौसीफ भाई मेरी बात को सेकंड करेंगे, उम्र के साथ एक्सपीरियंस बॉलर है और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर यह टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। साजिद भाई, सवाल ये साजिद भाई, हम साजिद को तो लेके नहीं गए थे साउथ अफ्रीका, लेकिन नोमान को ना खिलाना हमारी सीरीज हारने की एक बड़ी वजह है। 200% है। कोई भी टीम अपनी जो 6 बैट्समैन बॉलिंग 5 बॉलिंग से पूरा जाता है दुनिया के क्रिकेट में, और ऐसा बॉलर हो जो आउट करते हुए आ रहा हो और फॉर्म में भी हो। मेरे ख्याल में 47 से ज्यादा उसने विकेट ली हुई थी और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आ रहा था। बॉल और बैट के दरमियान कॉन्फिडेंस था। और पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हारा है वो हारने की वजह नुमान को ना पाया, फिर टीम में सपोर्ट नहीं करते शान को। यकीनी तौर पर अगर शान को आप सपोर्ट करते, विकेटों के पीछे आप खड़े हो, भाई आप पाकिस्तान की टीम है ना यार, आप आगे बोले इसको आगे ले ले, फिर साईं अयूब साहब बॉल नहीं करा रहे, ये किसके काम है? 4-5 कप्तान ग्राउंड में खेले हो और कप्तान सारा मुद्दा आप शान पे डाल दे, ये ज्यादती है। आप शान को चाहिए अपनी मर्जी की 11 रुकी टीम खिलाएं और अपने ये आकिब जावेद बनाने देंगे आपको क्या शान? आपको लगता है कि आकिब जावेद के होते हुए शान अपनी मर्जी की टीम बना लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अगर शान अपनी मर्जी की टीम बनाता तो सुसर की इतनी पावर होती। सुसर हनीमून बना रहे हो पर बांग्लादेश में केपीएल लीग खेल रहे और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आकिब जावेद ने एनओसी दी। आप मुझे बताइए, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, प्राइवेट लीग खेल रहा है, फिर आप उसको रेस्ट तो सर आप खिला नहीं रहे ना, आप खिला नहीं रहे। साउथ अफ्रीका में शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए था। आपने मीर हमजा को भी दूध में से बाल की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। आपने जिस पिच पे मीर हमजा को खिलाना था आपने उस पे नहीं खिलाया। जहां शाहीन शाह अफरीदी होना था वहां पे आपने नहीं खिलाया। वहां पे आपने अब्बास से को ले गए, आपने कहा चलो सबके दिमाग सही कर देंगे। क्या इन क्रिकेटर्स के आप ऐसे दिमाग सही कर लेंगे क्या? सवाल ही नहीं पा सकता। मगर आकिब जावेद को सोचना चाहिए था। आप ऑल आउट प्रोग्राम निकाल कर देख ले। हमने कहा था 2020 ओडीआई में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेगा शाहीन शाह अफरीदी, बॉलिंग से, स्विंग से। उसने अपने इनपुट डाला, मगर इनपुट डाला किसके लिए? एनओसी के लिए। टेस्ट मैच को तरजीह नहीं दी, पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी। आप चले गए बांग्लादेश लीग में। भाई क्यों गए? आकिब जावेद लाहौर करंदर के करतार धरता है, उन्होंने एनओसी दी है। भाई पाकिस्तान के हेड कोच हो मगर मेरिट में टीम खिलाओ। साजिद भाई, अगर आप
साजिद भाई, अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो खेलता तो फर्क पड़ता, लेकिन अगर आप टीम में नहीं रखोगे, जो साउथ अफ्रीका में नहीं था, तो वो तो लीग खेलने के लिए जाएंगे ना भाई, वो अपने कहीं तो रोजगार भी तो कमाएंगे। ऐसे तो आप किस पे, अगर आप वो, हाँ, नेशनल ड्यूटी छोड़ के कोई लीग खेलने जाता है, जब आप रख ही नहीं रहे हो, तो वो तो बंदा खेलने के लिए जाएगा ना, आप कैसे रोकेंगे यहाँ पर। मैं आता हूँ साजिद भाई। अली, ये जो 3 स्पिनर्स के साथ अभी साजिद भाई ने बात की, हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ अटैक करना चाहिए 3 स्पिनर्स के साथ, वेस्ट इंडीज को पकड़ने के लिए अच्छा होगा? इनमें साजिद, नोमान और अबरार। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि ये साजिद और नोमान इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं जो अपनी स्पिनिंग से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हमने देखा होगा लास्ट इंग्लैंड एंड पाकिस्तान सीरीज़ में नोमान एंड साजिद की क्या ज़बरदस्त क्या कहते हैं इन्होंने विकेटें हासिल की हैं। मेरे ख्याल से दोनों ने 30-30 राउंड ऑफ करके विकेट्स हैं दोनों की, तो ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ पे। अबरार, तो इसका मकसद है कि फिर पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले। तो मेरा ख्याल है जिस तरह की आप पिच बना रहे हैं, वो 2 फास्ट बॉलर में से एक भी अनफिट तो होगा। फिर अगर आपने वही पिच बनानी है स्पिनर के लिए, तो 2 के साथ ही जाएं, 3 के साथ भी जाने की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल 2 फास्ट बॉलर्स पे इनफ है, क्योंकि आप पिच ऐसी है कि आप चाह रहे हैं कि उस पर बॉल घूमे, तो बिल्कुल बेहतर है कि 3 स्पिनर्स 2 फास्ट बॉलर्स, वो ज्यादा आइडियल कंडीशन होगी। अगर मैं 2 फास्ट बॉलर बोलूं तो हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हैं। काशिफ अली एक नया फास्ट बॉलर है, मोहम्मद अली को शामिल किया और खुरम शहजाद को शामिल किया है। तो कौन से 2 होने चाहिए? काशिफ अली एंड खुरम शहजाद। खुरम शहजाद, आप समझते हैं कि नए को चेक करें, ज्यादा बेहतर होगा। फराज भाई, 3 स्पिनर्स के साथ, हमने 2 स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत ली। अब माइट बी पॉसिबिलिटी है कि शायद पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ अटैक करेगा। क्या ये दानिशमंदाना फैसला होगा? क्योंकि इसके लिए हमें 3 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर्स, तो हमें 6 बैट्समैन, ज़ाहिर बैट्समैन हमारा विकेट कीपर भी है, तो 6 बैट्समैनों के साथ जाना है। इसका मकसद है कि फिर शान को ओपन करना पड़ेगी, एक को वहाँ पे या तो हुरैरा या इमाम के साथ, बाकी तो आपकी नीचे लाइन पूरी है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नसीम भाई, ग्रेट साजिद भाई को अस्सलाम वालेकुम, और ग्रेट तौसीफ भाई, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि इनके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। माशाल्लाह मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। असल में नसीम भाई देखें, हम एक वक्त ऐसा होता था सकलेन मुश्ताक का, मुश्ताक मोहम्मद का, जब हम स्पिन बॉलिंग के साथ मैच विन किया करते थे। हमारा स्पिन बॉलिंग का कुछ अरसे से जो ये शोबा है वो थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है। लेकिन अब जो हमें नौमान की सूरत में और अबरार की सूरत में, साजिद खान की सूरत में, जो हमें तो बहुत पहले से हम खिला ही नहीं रहे नसीम भाई, यही तो खिला ही नहीं रहे। ये तो हमारा कमज़ोर नहीं था सर, हम उनको खिला नहीं रहे थे, हमने उसे खुद कमज़ोर किया हुआ था। नसीम भाई, मैं आपसे एक बात लास्ट प्रोग्रामों में भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान टीम दुनिया की वाहिद टीम है कि अपनी मर्जी से जीतती है, अपनी मर्जी से हारती है। अगर हमारे पास इतने अच्छे, तो दुनिया भर में यही हो रहा है। जी हाँ, आजकल तो दुनिया भर में यही, पाकिस्तान के पास जो नेचुरल टैलेंट है वो हम यकीन जाने दुनिया की किसी भी टीम से मुकाबला करके मैच विन कर सकते हैं। नौमान हमारे पास लास्ट टेस्ट मैच में बेस्ट बॉलर है। बेस्ट, हमें पता है क्या, हमने साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाया नोमान को, मकसद है दुनिया में वो खिला रहे हैं, महाराज को हम नहीं खिला रहे। नसीम भाई, उनके कोचेस कह रहे हैं कि आपके पास इतना अच्छा स्पिनर है, उनके लिए सरप्राइजिंग न्यूज है कि क्यों नहीं खिला रहे हैं। अब वेस्ट इंडीज, आपको पता है वेस्ट इंडीज हमेशा फंसता है स्पिन बॉल पे, वो फंसता है। अगर ये 3 बॉलर्स के साथ चले जाते हैं और तीनों बॉलर जाके परफॉर्म कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि मैचेस जीतना आसान हो जाएंगे बनिस्बत आप 3 फास्ट बॉलर को खिलाएं या 4 फास्ट बॉलर को खिलाएं। मैं ये समझता हूं कि स्पिन का शोबा इस वक्त हमारा बहुत स्ट्रांग है, और आने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें भी स्पिनर्स को मौका देना चाहिए। पाकिस्तान की पिच ऐसी है कि गोरा आके जब खेलता है स्पिन को तो फंसता है उसमें खेलते हुए। स्पिनर हमें मैच को जो है वो विन करवा सकते हैं, मेरी राय ये है। बड़ी अच्छी बात कही है अभी फराज भाई ने, तौसीफ भाई, के चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम इन स्पिनर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर जैसे नोमान की अभी इन्होंने बात की, कल शुएब हबीब भाई भी कहकर गए थे कि नोमान को चैंपियंस ट्रॉफी में वो बैटिंग भी कर लेते हैं, वो बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर हमने शादाब, उसामा मीर, जिन स्पिनर्स को बहुत ज्यादा ट्राई किया, व्हाई नॉट नोमान? शादाब की तो फिर तैयारी हो रही है, सुसर लगे हुए, कब से लगे हुए, आज से थोड़ी, तो काफी टाइम से लगे हुए। सुसर का या बाप का जमाना चल रहा है, ये वाला बच्चे बहुत ज्यादा आ गए। तो वो तो चक्कर में है। और जहां तक मेरा वो है, शायद अभी अनाउंस नहीं कर रहा, मगर 20 लड़के इन्होंने उनको दिए हैं, और 20 में आप देखते हैं कि क्या। लेकिन
पूरी कोशिश है कि उनको जो है इंक्लूड कर दिया जाए। नोमान को सारे ही काम ये हो रहा है। आप शादाब की बात कर रहा हूँ, शादाब की बात, शादाब की, हाँ वो पूरी कोशिश है, वो तो पूरी कोशिश है। हालांकि देखिए, अभी मैं आपको वो स्पिनर के हवाले से बताऊं, देखिए हम हमारे टाइम में भी मैं, कादिर और इकबाल कासिम एक टेस्ट मैच में, मुझे जहां तक याद पड़ा, हम खेले थे। अभी रिसेंटली आप देखें तो आपने जाहिद महमूद को भी इन दो के साथ खिलाया था, बट इतना इफेक्टिव नहीं रहा। इसलिए इफेक्टिव नहीं रहा कि वो जाहिर है जाहिद की बॉलिंग ही नहीं आ रही थी, पहली इनिंग में नहीं आई, फिर दूसरे में भी जो कुछ हुआ, तो इतना सारा करने के लिए तो मैं तो नहीं समझता यार कि आप 3-3 स्पिनर डाल दें। मेरी अपनी ओपिनियन है कि 3 स्पिनर किस लिए डालेंगे। आगा भी तो बैठा है ना, फिर या तो आगा को कम कर दें ना, हटा दें, लेकिन नहीं होगा। जाहिर है आपको बैटिंग की भी फिक्रें पड़ी हुई है, सारा कुछ है, तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई बहुत जरूरी है कि आप जो है ना, ठीक है आगा डाल रहे हैं, अबरार को आप शॉर्ट फॉर्मेट में और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करें पूरी तरह। और मेरे हिसाब से मैं तो कहता हूं सुफियान को भी आप जो है उसमें इंक्लूड करें, ताकि जो है वो आपको एक यूनिक चीज कोई होनी चाहिए ना, तो वो मैं समझता हूं। और ठीक है अगर स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी तो फेल हुई ना, जिसमें जाहिद महमूद खेले थे। वहां जाहिद महमूद ने इतनी नहीं, 2 आदमियों ने, और ये 2 आदमी बड़ी लंबी बॉलिंग करते हैं, 50-60 ओवर भैया करते हैं ये डोमेस्टिक में, और अजहर महमूद को नजर ही नहीं आते हैं। तो फिर वो मैं ये देखते हुए कि है ठीक है आप ट्राई करके देख लें, कोई ऐसा वो नहीं है, बट मेरी नजर में आप अगर इस बैटिंग लाइन से इतने लंबे जा रहे हैं आप, तो आप, मुझे नहीं लगता कि जरूरी है कि आप 3 स्पिनर इनके खिलाफ खिलाएं। अच्छा, 3 स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं है। तौसीफ भाई, फिर इसका मकसद है कि हमें बैटिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर जो टीम अगर हम बनाते हैं ऊपर से 11 अगर हम देखते हैं उसके अंदर, अगर शान मसूद 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं तो फिर इमाम के साथ हुरैरा ओपन करेंगे, और शान 3 पे आते हैं, 4 पे बाबर आते हैं, 5 पे कामरान गुलाम आते हैं, 6 पे जो है वो रिजवान आते हैं, और 7 पे फिर सलमान अली आगा आते हैं। तो हमारे 7 ये हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इमाम से परफॉर्म नहीं हुआ, इमाम को बाहर करते हैं, तो उस सूरत में सलमान अली आगा 6 पे बैटिंग कर रहे हैं और शान मसूद ओपनर चले जाते हैं, तो आपके पास 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर खिलाने का ऑप्शन मौजूद है। नोमान और साजिद, खुर्रम शहजाद 3 बैटिंग कर लेते हैं इनमें से। देखिए अभी आप इमाम को बाहर ना निकालें, इमाम भी खेल सकता है। और अगर आप हुरैरा की बात करते हैं, यंगस्टर है, अपनी जगह है कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई और इन 2 मैचों में और दे दी। आप ट्राई करने की बात करते हैं तो ठीक है, अपनी जगह है, बट इमाम को आप जब लाएं तो उसके भी फर्स्ट क्लास में अभी काफी रन हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर है, और टेस्ट एक डिफरेंट होता है। ठीक है, खिला के देख लें आप, वो भी कहीं ना कहीं से तो अच्छा प्लेयर जरूर है, मगर छोटी गलियों से निकल के लोग आते हैं और आन के जो है वो कहते हैं जी करो। तो अब टाइम तो है कि आप किसी को चेक कर सकते हैं, बट 2 पेसर से जाएं, 3 स्पिनर से नहीं, 2 पेसर से जाएं। और बैटिंग लाइन आपकी, मैं तो अभी भी इमाम उल हक के उसमें हूं कि इमाम उल हक को खिलाएं आप, और लंबी बैटिंग आपकी सलमान आगा भी आ जाएंगे, हुरैरा को भी शामिल करें। फिर आप उसको स्क्वाड में है, आप उसको सेकंड टेस्ट में चेक कर लें, उसको सेकंड टेस्ट अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर उसको सेकंड टेस्ट में आपकी जो टीम बन रही है उसमें 2 स्पिनर के साथ फिर 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। 3 नहीं 2 आते हैं, 3 आते हैं, 2 आते हैं। भाई देखिए ना, आपके टॉप ऑर्डर पे अगर मैं आपको गिन के बताऊं तो आप शान मसूद और इमाम के साथ ओपन जा रहे हैं। जी 3 पे कामरान गुलाम खेले थे, 3 पे कामरान गुलाम आ गए, 4 पे जो है वो बाबर आ गए, 5 पे रिजवान आ गए, 6 पे सलमान अली आगा आ गए, 6 हो गए। नहीं, सऊद शकील भी तो है। हाँ, सऊद शकील जी, सऊद शकील भी बीच में मौजूद है, तो 7 हो गए आपकी।
बिल्कुल तो बिल्कुल उस बिल्कुल, लिहाज ये से मैं कैलकुलेशन तो कह रहा हूं कि ये सिलेक्टर की कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी है। हाँ, चीफ सिलेक्टर की। नहीं, जब आप टीवी पे बैठते हैं तो थोड़ी बहुत मालूमात रखूं तो अच्छा ही है, वरना आप लोग ही कहेंगे यार पता तो है नहीं, से खामखा की बातें बिल्कुल कर। सही है। तो तौसीफ वो भाई की फिर गुफ्तगू चल रही है और तौसीफ भाई अभी और बहुत सारी चीजों पर हमारे साथ बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक खबर आई है, जसप्रीत बुमराह इब्तिदाई मैचेस में, जो राउंड मैचेस हैं, वो इंडिया को अवेलेबल नहीं होंगे ड्यू टू बैक इंजरी। माइट बी पॉसिबल शायद वो ना खेल सकें, ये भी है। ये कितनी बड़ा धचका होगा इंडिया के लिए, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 मरतबा ऑल आउट करना पड़ेगा तो टेस्ट मैच जीतेंगे, ये हम भूल गए थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हमने स्पिनर्स को खिलाया और 2 मरतबा ऑल आउट करने के बाद हमने सीरीज भी अपने नाम की। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस दफा भी दानिशमंदी का मुजाहरा होगा और हम स्पिनिंग ट्रैक के साथ ही अटैक करेंगे जो हम माजी में किया करते थे। ग्रेट तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। हम अपने मुल्क के अंदर स्पिनर से ही अटैक किया करते थे और ये तौसीफ भाई, इकबाल कासिम भाई, अब्दुल कादिर भाई, ये अपने दौर के अंदर खड़े नहीं होने देते थे सामने वाले ओपोनेंट चाहे जो भी आ जाएं। साजिद भाई, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं हुए, मैं बाकी हमारी टीम तो काफी हद तक क्लियर ही है, लेकिन जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के साथ नहीं हुए तो ये कितना बड़ा लॉस है। इंडिया हार जाएगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। दुनिया क्रिकेट का उससे बड़ा बॉलर आया नहीं मौजूदा तारीख में, जिस तरह उसने दुनिया क्रिकेट में इनपुट डाला, इस वक्त का नंबर 1 है, जिस तरह अभी इंडिया में नंबर 1 आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और उसकी जो बॉलिंग है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच जीता हो, 1 मैन शो, पूरी बॉलिंग से उसने दुनिया क्रिकेट में ये बता दिया बॉलिंग किस तरह करते हैं, अपनी जगह से नहीं हटता है। यॉर्कर की बात करूं, पेस की बात करूं, इंडिया के पास उससे बड़ा बॉलर नहीं आया। अगर इंडिया के अगर बुमराह फिट नहीं होता तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं जीत सकती। इनपुट डालने के साथ साथ जो उसकी कारकर्दगी 2020 वर्ल्ड कप में हुआ, इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज हुआ, ओडीआई में, वो 1 मैन शो है और ये यकीनी तौर पर क्रिकेट के लिए और इंडिया के लिए सलामिया फिक्रिया है। मगर जिस तरह ग्रेट तौसीफ भाई का आपने जिक्र किया, देखिए ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है। हम इकबाल कासिम, तौसीफ, अब्दुल कादिर मरूफ, इन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलने के लिए घंटों प्रैक्टिस किए हैं और बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए जब जाके ये मुकाम हासिल किया है। बदकिस्मती से जो हमारे स्पिनर है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं देते, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को। मगर 2020 जब से आई है क्वालिटी स्पिनर आपके पास आ ही नहीं रहे। मगर पॉइंट ये हो रहा है, मुल्तान में पाकिस्तान 3 स्पिनर से जाएगा। अभी ग्रेट तौसीफ भाई ने बड़ी प्यारी बात की इमाम उल हक के हवाले से। 1 साल बाद उसको टीम में लिया है, भाई 1 साल बाद उसको टीम में लिया, टीम में ना लेने की वजह क्या थी? कौन से बंदे हैं जो टीम से खबर नहीं निकालते? अभी भी तो खबरें बाहर निकल रही थी टीम से। मुझे बताइए ये कौन लोग हैं जो यकीनी तौर पर जो 11 की टीम बता देते हैं, 15 की टीम बता। सही भी इमाम को खेलना चाहिए या हुरैरा को खेलना चाहिए? साजिद, तौसीफ भाई की राय तो ये है कि हुरैरा सेकंड टेस्ट में खेले, लेकिन अगर पहले दोनों टेस्ट में शान मसूद और इमाम परफॉर्म कर देते हैं तो दूसरे टेस्ट में तो हुरैरा को मौका नहीं मिलेगा। अगर वो जो 70 और 80 रन करके आ रहे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वही लाइनअप जो जिसने खेलना है, मोस्टली वही लाइनअप खेल रही है वेस्ट इंडीज की जिसके खिलाफ वो रन करके आ रहे हैं, तो इमाम को खेलना चाहिए या हुरैरा को? देखिए नसीम भाई, दोनों को खिलाएगा। इमाम तो खेलेगा। इमाम को तो टीम में लाने का मकसद बाहर किसको बिठाएंगे? देखें ईमानदारी की अगर आप बात करें तो हुरैरा को भी खिलाए, उसको भी खिलाए। आप एक फास्ट बॉलर से जाएंगे ना, 2 फास्ट बॉलर से जाना बेवकूफी है। आप एक फास्ट बॉलर से जा रहे हैं। देखिए नसीम भाई, इंग्लैंड के खिलाफ भी आप एक फास्ट बॉलर से गए, स्पिन से आपने अटैक किया ना। सेम पॉलिसी है आकिब जावेद की, जो इंग्लैंड के खिलाफ जो आपने पिच को जो बड़े बड़े फंके लगा के किया और एक टेस्ट मैच के होने के बाद जो टेस्ट मैच जीते, तो वही पॉलिसी से जाएंगे। एक फास्ट बॉलर से जा रहे हैं और दोनों एंड से 3 स्पिन से जा रहे हैं। 5 बॉलिंग में मेरे ख्याल में 1 फास्ट बॉलर से जाएगा पाकिस्तान, 2 फास्ट बॉलर से नहीं जा रहा। तौसीफ भाई आप कुछ कह रहे थे क्या? मैं ये कह रहा था, देखें अगर वो 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर की हम बात करते हैं ना, तो हुरैरा फिर भी आ जाते हैं अंदर। अब कितना कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि 7 तक हमारी बैटिंग हुरैरा को मिला के हो सकती है। नोमान और साजिद 2 स्पिनर हो गए और 2 ही फास्ट बॉलर हो गए, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली। आई थिंक जो है उनको शायद ये खिलाएं, और अगर काशिफ पे चांस लेना है तो देख लें। लेकिन इस तरह हुरैरा भी आ रहे हैं बीच में। अब एडजस्ट कैसे करेंगे ये
मिडिल ऑर्डर में कैसे ले जाएंगे, किसको, इमाम को 3 ले जाएंगे, अगर इमाम भी हो गए, शान नीचे चला जाए, तौसीफ भाई इमाम शान हुरैरा हो गए तो ये 8 तो यही हो जाते हैं सलमान अली आगा तक। फिर उसके बाद 2 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर का ऑप्शन रह जाता है आपके पास, ये 8 हो जाते हैं। नहीं 7 हो जाते हैं ना भाई देखे ना, शान मसूद और इमामुल हक, हुरैरा 3 हो गए। हाँ। उसके बाद रिजवान 4, बाबर आजम 5, कामरान गुलाम 6, सलमान अली आगा 7 और सऊद शकील 8। ये तो 8 हो गए। आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। मैं रिजवान को दरअसल मैंने इस तरफ को रखा हुआ था और रखने की वजह थी, मैं कह रहा था भाई अभी खिलाओ ना, रोहेल को क्यों नहीं खिलाते, मैं तो ये लेके बैठा था। आप तो रिजवान की जगह रोहेल को खेलना चाहिए ना भाई, खिलाए क्यों नहीं खिलाए? रिजवान की खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए था? कितनी है, अगर रोहेल को साथ रखना ही है खाली तो फायदा नहीं ना भाई। आपने टीम बनानी है ना, है आपने टीम बनानी है सिलेक्टर साहब, और आप लोग टीमें बनानी है ना आपने आगे फ्यूचर के लिए। तो एक विकेट कीपर को चांस दे दो, यही प्रॉब्लम वहां हो रही थी, तो उठा के जो है वो फिर जो है आपने उसको बाहर कर दिया था आपने अपने विकेट कीपर को, फिर एक विकेट कीपर से ही सारी गेम चली जा रही। तो भाई बनाना है आपने, तो आप यहाँ पे चांस ले सकते हो ना, लेकिन कौन लेगा, कैसे लेंगे? कोई है हिम्मत है किसी में बाहर करने की? आकिब जावेद है ना, कर ले तो हिम्मत है तो कर ले। आकिब जावेद है तो आकिब जावेद देखिएगा हर मर्ज की दवा इस वक्त, हकीम लुकमान आकिब जावेद नहीं, 2 है, 2 आदमी है, 2 दूसरे कौन है? गलत कह रहे हैं, दूसरे हॉल ऑफ फेम वाले वो गए नहीं, वो गए इंग्लैंड, हर जगह उन्होंने कहा मुझे घर भी होके आ जाऊंगा तो मुझे साइम के साथ ही लगा दो भैया, मैं चला जाऊं, कहूंगा जी मैं डॉक्टर भी बन रहा हूं, वहां सारा कुछ हो रहा है। जवाब वो ठीक नहीं दे पा रहे मीडिया को, जैसे यहाँ पर नहीं देते थे वो, वहां पे कोई बात नहीं करे। अरे भाई सीधा बोलो कि अभी उसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको क्रिकेट बोर्ड बता देगा। किससे पता चल रहा है? जो है ना सलमान अली आगा कह रहा है कि पहली रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। ओ भाई पीसीबी को कहने दो कि क्या हो रहा है। आप लोगों को कहां से रिपोर्टें आनी शुरू हो गई? पीसीबी को रिपोर्ट नहीं आ रही, आप लोगों को रिपोर्ट आ रही है कि पहला वो हो गया। तो ये सारी चीजें हमें तो समझ से बाहर है, सारा गटमट हुआ है ना, गटमट हुआ है सारा। तो डेफिनेटली अब ये वेस्ट इंडीज की सीरीज को तो आप इतना वो मत करें, जाहिर है। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि रोहेल नजीर खेल सकता है रिजवान की जगह पे, जहां आपने बाबर को आराम दिया, बाकियों को आराम दिया, कामरान गुलाम को तैयार किया, ऐसे आप रिप्लेसमेंट तो बनाए ना यहाँ पे। अच्छा, जसप्रीत बुमराह अली नहीं है और उनके साथ साइम अयूब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लॉस हो सकते हैं, लेकिन साइम अयूब की कुछ एक्सपेक्टेशन है कि वो शायद कम बैक कर जाएं। बुमराह और साइम अयूब कितने इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त जो साइम की फॉर्म है खास तौर पे? देखिए नसीम भाई, बुमराह तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप का एक बैकबोन है, और अगर इस बैकबोन को हटा दिया जाए तो मे चांसेस हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम विल कोलैप्स इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। बिकॉज अगर हम पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप देखें तो ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप एक पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहा है, कमबैक शो हो रहा है, बाबर का फॉर्म वापस आ रहा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया जी, और अगर ओपनिंग पेयर देखा जाए फखर जमान और साइम अयूब का, तो ये इस बैटिंग लाइनअप को देख के इंडियन टीम सफर कर सकती है बुमराह के ना होने पर। हाँ, बुमराह नहीं होते हैं तो और साइम अयूब फिट हो जाते हैं तो भैया दोनों बहुत अच्छा इंडियन क्रिकेट टीम विल सफर अगेंस्ट पाकिस्तान। फखर को तो आना चाहिए ना, हर हाल में चाहिए, और ओपनिंग पेयर तो होना ही फखर जमान और साइम अयूब का होना चाहिए। ओपनिंग पेयर ये होना चाहिए। ये जसप्रीत बुमराह इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो लेंथ उन्होंने रखी हुई है वो इंडिया में इतने इफेक्टिव होते हैं जितने बाहर होते हैं। नसीम भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साजिद भाई ने भी ये कहा, आपने भी कहा कि इस वक्त जो है वो वाकई दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन और नंबर 1 बॉलर है, कि वो बुमराह किसी को भी गुमराह कर सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी को भी अपनी बॉल से गुमराह कर चुका है, बेहतरीन बॉलर है, और इसका ना होना पाकिस्तान को बहुत बहुत ज्यादा फायदा देगा, सारी टीमों को फायदा देगा मेरे ख्याल है, जिससे भी मैचेस हैं उनके। हाँ, लेकिन असल में पाकिस्तान की कंडीशन और इंडिया की कंडीशन ना पिच वाइज जरा सेम है। हाँ। और दूसरी जो अदर कंट्रीज की जो कंडीशन है वो जरा चेंज है। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि जरा एज हासिल है कि पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत अदर्स टीम के। और
और दूसरी बात, आप जो साइम अयूब और फ़खर जमान की आइडियल पेयर है ये नसीम भाई, आइडियल जोड़ी है ये, वो वाली जोड़ी है। अगर ये चल गई ना तो आप आमिर सुहेल को और सईद अनवर को याद करेंगे ज़बरदस्त, अगर ये हमारा जो ये आइडियल जोड़ी चल जाती है नसीम भाई। और मेरी उम्मीद है और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि फ़खर भी टीम में वापस आएंगे, फ़खर पाकिस्तान बनेंगे और साइम भी टीम में वापस आके अल्लाह करे और फ़खर का साथ दें, और हम सब फ़खर से बैठ के जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही हो और हम ये कह रहे हो कि हमारे ये ओपनर प्लेयर्स जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन तौसीफ भाई ने जो आपने सवाल किया था वही तौसीफ भाई से मैंने सवाल किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हम 2 से 3 बॉलर्स के साथ, स्पिन बॉलर्स के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते? हमें पाकिस्तान में क्या ये फ़ायदा होगा? ये तौसीफ भाई, ये तो पिचेस तो आईसीसी बनाती है ना, ये उनके क्यूरेटर की जिम्मेदारी होगी, या पाकिस्तान अपना होम एडवांटेज उठा सकता है? हम इंडिया तो नहीं है वैसे। नहीं, टीम तो हमारी खुद बनेगी, वो पिच तो हमारी खुद बनाएंगे ना उसको। हाँ, उसको देखेंगे कि वो के डेंजरस नहीं है, इंडिया बनाता नहीं रहा, आपने देखा कि हमसे खराब पिचें बनती रही। ये तो अभी हमने थोड़े से जो है वो फुट मार्क से सबको गिरा दिया। आप 1-2 चीजों पे आप बात कर रहे थे, एक तो बुमराह पे आप बात कर रहे थे, फिर साइम अल्लाह करे बहुत अच्छे हो जाए, हमें बहुत जरूरत है। लेकिन इसीलिए इमाम को भी शायद बीच में इन्होंने रखा है, जो मुझे इत्तलात आ रही है, और फखर को भी रखा। बिल्कुल ठीक है, मेघालय कुछ प्रॉब्लम हुई है जी तौसीफ भाई आप कह रहे थे तौसीफ भाई। मैंने कहा बुमराह पे बात कर रहे हैं ना, बुमराह देखे जिस जगह पे इनके मैच है ना, बुमराह ने इतनी बॉलिंग की है कि उनको देखे, वो कह रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया, उसको में भी वो लोग रेस्ट कराते हैं, ऐसे मौके पे रेस्ट करा दिए, क्रूशल मैच में खिला दिया या कुछ हुआ। मेरे हिसाब से उनकी ऐसी बॉलिंग है, और स्पिनर्स भी हैं, जहां यूएई में वो मैच खेलेंगे या श्रीलंका में जहां भी खेलेंगे, वहां उनके लिए काफी है बॉलिंग बुमराह। नो डाउट कि बुमराह जो है उनकी बैकबोन है, अपनी जगह है, बट आई थिंक उनकी बैटिंग ऐसी हो जाएगी क्योंकि वो अपने प्लेयरों को तो हटा ही नहीं रहे ना। शोर तो मच गया था, ये वो भी जा रहा है, वो फराज भाई ने बस हाँ या ना में बताइएगा, फराज भाई ने अभी जो क्वेश्चन किया था कि हम 2-3 स्पिनर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं। 2 स्पिनर तो आप खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी सबसे पहली चॉइस जो होगी ना, वो होगी अबरार की चॉइस होगी, मेरे हिसाब से अबरार की चॉइस होगी आपके पास। फिर सुफियान नया लड़का है, फैसल अकरम है, हमें नए लड़कों को भी जाना चाहिए। ये मेरा देखिए, सुफियान को मैं साथ रखने की बात कर रहा हूं, जहां मौका लगे वहां उसको खिला दें और कॉन्फिडेंस दें। ये ना हो कि उसे आखिरी ओवर दे के कप्तान साहब जो है उसकी ठोकाई करवा दें और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दें। ऐसे बॉलर नहीं बनते यार, वो यूनिक है, एक यूनिक है। अबरार भी तो आया था ना, तो अबरार को भी किसी की समझ नहीं आ रही थी। तो आप प्लेयर बनाने की बात करें, प्लेयर बनाने की बात करें, क्रिकेट बनाने की बात करें। ग्रेट तौसीफ अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अली थैंक यू वेरी मच, फराज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुड लक ग्रीन शर्ट्स, अच्छा खेल का मुजाहरा करें, अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करें, क्योंकि अपने मुल्क में अब आपने सारी क्रिकेट खेलनी है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने मुल्क में खेली, अपनी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंग हों और तैयार होकर रहें। अल्लाह निगहबान।